एक बड़ी खबर है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया। आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के साथ। जिसका नाम है माया। नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। कि स्टेट ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है, तो ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम उस रीजन के अंदर दूसरा कोई मुल्क जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। 2 लड़कियां मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भागना चाहती हैं। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। अब तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर जो है पाकिस्तान में चाहते हैं। तो हम 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए मारे मारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी बड़े बड़े फैसले वहां से होते हुए नजर आ रहे हैं हमें कुछ अरसे के दौरान, ये कुछ सालों के दौरान। ये तो अनबिलीवेबल है। मुख्तलिफ ममालिक के सामने कशकोल लिए फिरते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल कि जिस तरीके से वो अपना एक बाइख्तियार इंडिपेंडेंट एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो स्पेस मून में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा जो ये विंडोज़ सिस्टम चलते थे, अभी तक साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत सरकार पिछले कई सालों से काम कर रहा है और इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम माया, जिसका नाम माया रखा हुआ है, वो बना करके तैयार कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आपके कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज़ और मैक सॉफ्टवेयर चलते थे, लेकिन भारत ने साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए माया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माया ओएस iOS तैयार कर लिया है, जो 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 कि रक्षा मंत्रालय में कहा गया है कि सेना की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सेना के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे वो अब स्वदेशी सॉफ्टवेयर से चलेंगे, यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेंगे। और यही सुनकर पाक और दुनिया पूरी हैरान है कि भारत ने ऐसा कैसे कर लिया और किस तरीके से अपना एक स्वदेशी सिस्टम बनाकर तैयार कर दिया है। तो दोस्तों खबर बहुत ही मज़ेदार है। अब इस पर पाक मीडिया और दुनिया किस तरीके से, दुनिया की मीडिया में किस तरीके से हलचल है, आपने क्लिप्स में तो देखा ही होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि भारत इस मुद्दे पर, इस काम पर पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि जो ये माया iOS सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये स्वदेशी अभी जो हमारे सेना के कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें दिया जाएगा, ताकि जो हमारी सेना की जो नोटिफिकेशन, जो सूचनाएं होती थी वो लीक हो जाती थी विंडोज़ वगैरह के सिस्टम उनसे, लेकिन अब माया iOS जो कि स्वदेशी है वो पूर्ण रूप से एकदम बेहतरीन सॉफ्टवेयर रहने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी खबर है। और जब हम ख़ास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं इस वक्त, बल्कि इस दुनिया में हम किस तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है और हमारी ज़िंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको
सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है, और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? उसके अंदर ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। इंडिया ने 1950s के अंदर IITs का जाल बिछाया, आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा IMF के साथ। क्या विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को इस लोन के जो एक नासूर है हमारे साथ चिपका हुआ, इससे जान छुड़ा सकती है? अभी तक हमने क्या गलत किया है जिसको अब हमें सही करने की ज़रूरत है, जो अब होने की तरफ आ रहा है? आई थिंक सिर्फ IT का सेक्टर निगलेक्टेड रहा है, जिस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बजट में चीज़ें उस तरह से उनको फैसिलिटेशन नहीं दी गई, जिस तरह से सर ने कहा कि इनको जो है बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज समथिंग दैट एवरी इन्वेस्टर नीड्स, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो। ठीक है, जब तक आप उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तब तक जो है वो अपना पैसा इंजेक्ट नहीं करेंगे किसी भी जगह पे। अच्छा, हम जैसे काम भी करते हैं तो हमने देखा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं लोगों से कि उन्हें कभी किसी ने नहीं निकाला, उनके कभी किसी ने बुराई नहीं की, उनको तो वो खुद वीज़ाज देते हैं कि इतने हज़ार वीज़े हमारे पास है, आज जो इंडियंस आपको काम मिलेगा। तो पाकिस्तानी फिर आगे से कहते हैं भाई उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, हमारे पीछे हाथ नहीं। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो बड़े काबिल लोग हैं? आजकल दुनिया को हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे? अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितनी भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है, ठीक है, उनको वाइट कलर जॉब मिलती है। जैसे वो सुनते हैं ये भारतीय, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पहली बात, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने PM की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो, उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं 4th नहीं, मैं अपने इंडिया को 3rd इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान, तुर्की, जो कि पाकिस्तान का करीबी था, हर जगह किसी भी मंच पर अगर तुर्की जाता था तो कश्मीरी का राग जरूर अलापता था, यानी कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान की तरफ से जरूर बोलता था। लेकिन तुर्की ने G20 समिट में इस बार बहुत ही अच्छी बात की है। वो क्या है कि उसने कहा है कि अगर भारत UNSC का सदस्य बनता है तो तुर्की के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उसने UNSC के जो पांच देश हैं उसमें जिनके पास वीटो पावर है, उनको निशाना साधते हुए साफ साफ तौर पर यह बोला है कि सिर्फ यही देश, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ 5 देश पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकते, इसलिए सभी देशों को मौका मिलना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्राइसिस की ओर है। किसी भी देश के पास जाता है कर्जे के लिए, लेकिन उसे कर्जा नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं ये वजह वो खुद है।
अभी जो सऊदी अरब के MBS यानी कि जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं वहां के, जब पहले कभी भी इस G20 समिट से पहले जब भी कभी हमारे इधर यानी कि भारत के दौरे पर या अन्य किसी देश के दौरे पर आते थे तो उनका पाकिस्तान में जाना बिल्कुल जरूर मतलब बिल्कुल करना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह इस बार उन्होंने साफ साफ तौर पर मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में खुशी थी, खुशी का मातम था कि MBS आएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, 1000 करोड़ या कुछ भी हमें कर्जे के तौर पर मतलब भीख के तौर पर दे के चले जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से भी उनके चेहरे लटके हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही G20 की ये बैठक जो कि अहम थी, इससे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 20 देश यानी कि 19 देश और 20वां भारत, इस G20 में 20 देश के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए, सुपर पावर भी आए, अमेरिका भी आए, सबने अच्छी तारीफ की। अगर उनके स्वागत की बात करूं तो उनको तिलक लगा करके उनकी आरती की गई, उन्हें माला पहनाया गया और साथ ही साथ उन्हें भगवत गीता भेंट की गई। यानी कि जो कि आपको बता दूं हिंदू रिलीजन से मतलब भी नहीं रखते, जो मोहम्मडन रिलीजन के भी लोग थे उन्हें भी भगवत गीता भेंट की गई। तो आप समझ सकते हैं कि भारत, हमारे जो मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाइयों पर इसको लेकर जा रहे हैं। अब खैर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में डॉलर को ऊंचाइयां छू रहा है, आटा वहां खाने को नहीं है, पेट्रोल के दाम बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब और तो और कोई भी देश उसे भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। जो भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पाकिस्तानी जो हमारे प्रति अपने दिमाग में सिर्फ नफरत रखते हैं तो उसका क्या हाल है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।